वहाँ पर देखो, उस पार्क में जाकर हाइड एंड सीक खेले क्या? हर बार बच्चों जैसी बातें करती हो। अभी रुको, किसी दिन और खेल लेंगे। नहीं, अभी खेलेंगे हम, प्लीज। चलो ठीक है, खेल लो, जाओ। हे पकड़ो मुझे। कम ऑन। आई एम द हाइडर, यू आर द सीकर। बचपन में खेलता था ये खेल, मुझे तो अब याद भी नहीं। खेला है लेकिन याद नहीं है क्या? मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तुम जाके छुप जाओ। 1 हे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ रहा हूं मैं। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं इमीडिएटली पकड़ लूंगा। पकड़ो। कम ऑन। ए चोर। मैं चोर हूँ? कहाँ गई? कहाँ चला गया ये? कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। नहीं 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 सॉरी नहीं सॉरी, नहीं। फिर से जाकर छुपो, मैं फिर से पकड़ूंगा। इस बार तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मिल गई। ये फिर से कहाँ चला गया? कहाँ पर है ये? एक बार और डराया ना तो मार डालूंगी तुम्हें। सॉरी सॉरी, एक बार फिर से जाकर छुप जाओ। Oh shit! शिट। तुम जाके देखो ना। नहीं, तुम जाके देखो। नहीं, तुम जाके देखो। अरे, ठीक है, चलो दोनों साथ में देखते हैं। ये तो जिंदा है। ये जिंदा है क्या? कुछ इंटरेस्टिंग कॉल है या सब ड्रंक एंड ड्राइव ही है यार? नींद भी नहीं आ रही है और कोई इंटरेस्टिंग कॉल भी नहीं आया है। इंटर में ठीक से पढ़ाई करने को कहा था लेकिन सुना ही नहीं। अब कोई भी कॉल करता है तो सुनना पड़ता है। हेलो। ओके सर, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके आपके बारे में बताता हूँ। हेलो, सैफाबाद पुलिस, पेट्रोल पंप के बगल की बिल्डिंग।
ये लोग तो सच में पागल हैं यार। भाई साहब क्या हुआ ब्रो, इतना सीरियस इन्फॉर्मेशन देकर के डांट रहे हो? सीरियस कुछ नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया और फोन भी नहीं उठा रही है। वो बियर पीकर बिल्डिंग से कूदने की बात कर रहा है। बोलता है गर्लफ्रेंड को बोलो फोन उठाया नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। यही बोल रहा था। फिर तुमने क्या किया? सैफाबाद पीएस को इन्फॉर्म कर दिया। नाइट तक 2 राउंड लगाएंगे, तुम मॉर्निंग तक खुद ही सेट हो जाएगा। डायल 100 पुलिस इमरजेंसी। हेलो मैडम, मैडम कहाँ हैं आप? क्या हो रहा है बताइए मैडम, क्या हुआ बताइए, बोलिए। हेलो बोलिए 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 मैडम, हेलो सुनाई दे रहा है क्या आपको? हेलो मैडम, हेलो आप लाइन में हैं क्या? मैंने कहा था ना कि तुम तैयार रहना। चलो चलो। क्या हुआ भाई, काम हो गया क्या? बाद में बताता हूँ, पहले चलो चलो। क्या हुआ भाई, मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो? उधर क्या हुआ है, तुमने कुछ किया है क्या? तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा, जो हुआ है पता चलेगा ना तो मर जाओगे। क्या हुआ भाई? उस लड़की से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मर गई है। सच बोल रहे हो ना? मजाक कर रहे हो क्या भाई? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं मजाक क्यों करूंगा? फिर क्या है भाई, मुझे कब डेवलप होना है? चलो ठीक है, इस बार तुमको भी लेकर चलता हूँ। हर बार ऐसे ही बोलते हो और बाद में खुद ही कर लेते हो। आगे कोई पान की दुकान दिखेगी ना तो सिगरेट ले लेना। ठीक है भाई। भाई कितना चाहिए? ए, सिर्फ एक लेकर आओ ना। भैया 2 सिगरेट दे दो। ये लो भाई। हाँ, देर मत करो, गाड़ी निकालो। ठीक है भाई। सुनो, वो आगे पार्क के पास रोकना। कौन भाई? ए, मेरी गर्लफ्रेंड का उधर ही घर है। मैं पार्क की दीवार पर चढ़कर पीछे की तरफ कूद जाऊंगा। बाद में तुम गाड़ी घुमाकर उस तरफ आ जाना। मॉर्निंग के टाइम में मिलते हैं। ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं। हे, क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों एक्ट कर रही हो? हाँ, सब कुछ करने के बाद बिना टेंशन गाना गा रहे हो तुम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है ना? ये सब कैसे कर सकते हो तुम? मैं क्या कोई मजाक हूँ? अरे मुझे पता है। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? तुमने कुछ नहीं किया क्या? तुम्हारे बिना मैं अकेले करता तो गलत होता ना। ठीक है, सॉरी मैं ही बोलूंगा। सॉरी, इस बार सब कुछ मैं ही करूंगा। क्या करोगे तुम? अरे वो छोड़ो, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं तो क्या करोगी? दोनों को मिलकर इस बारे में सोचना पड़ेगा, समझी? लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है ना? अरे अब तो मूड ठीक कर लो अपना, नहीं तो मुझे खुद पर डाउट होता रहेगा यार। क्या कह रहे हो? कौन सा डाउट हो रहा है? एक बहुत ही बेकार सा डाउट है। हाँ लेकिन थोड़ा सा है। क्या कहा? थोड़ा सा? थोड़ा सा। थोड़ा क्या? एक छोटी सी किस चाहिए, छोटी सी। दोगी ना? अरे अरे, शक्ल देखो, किस तो किस होती है। छोटी बड़ी मोटी या पतली ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बकवास मत करो। सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव ही डेंजरस नहीं है, बल्कि किस एंड ड्राइव भी डेंजरस है। एक छोटा सा किस बिना टच किए करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं सुनते हो ना तुम? ओके,
मेरी तरफ घूम जाओ और वहीं पर देखो, मैं आ रही हूँ, मैं। एक बात कहूँ, आप लॉयर्स के बारे में मैं अलग ही सोचता था। आज आप लोगों को कोर्ट में देख के मैं शॉक हो गया। इस केस को हम हार जाएंगे ऐसा डाउट था मुझे, लेकिन वहां के सारे पॉइंट्स को जो ट्विस्ट किया ना आप लोगों ने, एक दूसरे के साथ ऐसा लिंकअप किया कि केस इन्वेस्टिगेशन करने वाले मुझे ही समझने में बहुत टाइम लग गया। वैसे नॉर्मली मेरे जैसे पुलिस वाले बहुत सारे सवाल करके उसके बाद मारते हैं, लेकिन आप लोग मारना पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं, फाइनली लॉक करते हैं। आपके रूल्स आप करते हैं, हमारे रूल्स हम करते हैं। मुझे भी सारे रूल्स पता हैं। केस के सारे फैक्ट्स करेक्ट है ना, इसीलिए ही पहले एक वर्डिक्ट सोचते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं। आपने पूछा था ना केस कैसे जीता है, इससे ही पूछ लो। लास्ट मोमेंट में कुछ मैजिक किया था, इसलिए तो ये केस हमारे फेवर में आ गया। सच है क्या? क्या बताया और क्या किया तूने? मुझे जो आता था मैंने वही किया। क्या चाहिए आपको? क्यों आए हैं यहाँ? मुझे जो चाहिए कि तुमने जो गलती की उसे मान जाओ, बस। और क्या, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जस्टिस में बी डिलेड बट कैन नॉट बी डिनाइड फ्रॉम सिस्टम। मुझे आपके बारे में सब पता चल गया। क्या आप मजाक कर रहे हो? आपके लॉयर दिमाग में मैं नहीं फंसने वाली। वेल ट्राइड। आपकी उंगली में शादी की अंगूठी होनी चाहिए, अभी आपने निकाल दी है। आपके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है। अच्छे से फेशियल करके थ्रेडिंग करके आईब्रोज बनाया है। ठीक है, आपको खूबसूरती बहुत पसंद है, लेकिन पति के जाने के 1 महीने में ही कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। और मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में भी पता है, वो बहुत ही क्रूअल और सैडिस्ट है। आप दोनों को डिवोर्स लेना था, लेकिन अपने लवर्स के साथ मिलकर उसे मारना गलत है। मेरे हिसाब से आप में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। आपके लवर ने ये सब किया। उसे बचाने के लिए आप उल्टी सीधी कहानी गढ़ रही हैं। सच बताकर अगर कोऑपरेट करेंगी, मे बी कैन आई हेल्प यू। आप मेरे हस्बैंड के बारे में जानते ही क्या है? मैंने कहा था ना कि वो गुस्से वाला है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जानवर था वो, और वो मर गया। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। आई एम हैप्पी नाउ। शक है तो प्रूफ कीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइस, बट सेम ऑफर तुम्हारे लवर को भी दिया तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा क्या? अगर उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो तुमने अकेले ही किया है, दोनों मिलकर नहीं किया, ये सब मुझे नहीं सुनना है। बट आई वॉन्ट दैट क्रिमिनल टू बी पनिश्ड। तुम्हारे अलावा तुम्हारे लवर का बहुत सारी लड़कियों से रिलेशन है। एक लड़की के लिए वो अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करेगा। सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालकर वो आसानी से बच जाएगा। अगर वो हमारे लिए गवाह बन गया तो बस उसे 1 साल की ही जेल होगी, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। और उसके आगे कहा जाए तो फांसी भी हो सकती है। मैंने आपकी बात मानी तो पूरी जिंदगी वो जेल में रहेगा। मुझे क्या करना होगा? सर क्या हुआ? क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? लास्ट मिनट में वो गवाह बनेगी ऐसा कह के सपोर्ट किया उसने। बस जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल है। इसके साथ जरा होशियार रहना, कुछ दिनों में ये तुमसे भी आगे निकल जाएगा। इसलिए तो अपने पास मैं एक जूनियर रखता हूँ। लेकिन मुझे एक डाउट है, पुलिस तो सब पर शक करती है ना? हाँ, मेरी आंखें जो भी गलत करता है उसे पकड़ लेती है, क्योंकि हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है और इजीली जो भी गलत करता है उसे पकड़ना सिखाया जाता है। सर फिर आपके घर में कोई ऐसा करेगा तो क्या आप उसे आसानी से पकड़ लेंगे सर? तो फिर आप किसी बाहर वाले से शेयर नहीं करते? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ। ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। इवनिंग में कोई गुड न्यूज सुनाने वाले थे ना? क्या हुआ सर? कोई नया केस आया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बताता हूँ। इसीलिए तो इस वक्त पे मैं यहाँ पे हूँ। वो बात यह है कि शिट, हेलो मैडम, तुमने इसे मारा है या फिर?
किसी और ने मारा है? यहाँ कोई आया था क्या? अब क्या करें? और क्या करेंगे? सर को कॉल करना पड़ेगा। सर को बाद में कॉल कर लेंगे, लेकिन आजकल तुम पुलिस स्टेशन नहीं आ रही हो। दूसरे स्टेशन में ड्यूटी लगाई है तो मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? हेलो। मैं तो तभी कह रही थी, ड्रिंक एंड ड्राइव ही नहीं, किस एंड ड्राइव भी डेंजरस है। और वो भी वो लॉरी ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, नहीं तो हम दोनों की वहीं पर मौत हो जाती। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम डरना मत। हाँ, क्या है आकाश, मैं इतनी बातें कर रही हूं तुमसे, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। आकाश, 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 हाँ? आकाश, डर गई ना? मैं तो मजाक कर रहा था। ए, अश्लेषा। अरे छोड़ो भी। 1 मिनट के लिए तो मर ही गई थी मैं। लगता है सच में डर गई थी। खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? अरे एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। फोन बंद करो अपना तुम प्लीज। अरे किसी का फोन आ रहा है। सॉरी प्लीज यार। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। हेलो। हाँ, क्या हुआ कृष्णा? सर, आपने जो काम बोला था उसमें सीरियस इशू है सर। आपको कैसे बताऊं, समझ ओके, नहीं आ रहा। मैं समझ गया बात। कल ऑफिस आके बात करता हूँ। सर, अभी नहीं आ सकते क्या? आप होंगे तो थोड़ा मामले को हैंडल करने में इजी होता है, नहीं तो। मैं नहीं होऊंगा तो कैसे चलेगा? कल आके बात करता हूँ मैं, ठीक है ना? ओके सर। क्या मैडम, आप तो साइलेंट ही हो गई। मुझसे कभी बात मत करना और दोबारा तुम्हारे साथ बाहर नहीं आऊंगी मैं। तुम गुस्से में क्या बोलती हो तुम्हें भी नहीं पता चलता। तुम्हें याद है क्या हम पहली बार कब और कैसे मिले थे? क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो सारा पैसा दे दिया ना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ओके ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ओके नहीं हुआ ना तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। मैंने तो अपने घर पर कसम खाई हुई है यार। सिद्धू, प्लीज टॉक केयरफुली। Whatever you say next decides our relationship and you will regret for it. Aslisha, I won't regret anything, baby. What? So you gonna regret our relationship. What? हमारे बीच लव नहीं था। सिद्धू, you are talking over and too much. हमारे जैसी लड़की को कोई भी लव नहीं करेगा। तुम जहाँ होती हो वहाँ सत्यानाश हो जाता है। कुछ भी सुनती रही, किसी की बात नहीं मानती। पागल हो तुम। I reject you. तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे? मैं खुद ही तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। बाय, स्टूपिड। हाँ। मैडम, आप किसी के साथ यहाँ पर आई हैं क्या? क्योंकि लड़कियों को इधर नहीं आना चाहिए मैडम। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर? मैडम, वो ये सब तुम्हारे लिए ही है क्या? ऐसा नहीं मुझे है नहीं मैडम। आना चाहिए। उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तुम भी रिजेक्ट कर रहे हो। मैं तो अब इधर ही बैठूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ पर बैठूंगी। अरे हर बार यहाँ कब हटना तक पियेंगे? सामने से। कब हम लोग 5 स्टार होटल में और पब में जाकर पियेंगे यार? बोलिए मैडम, क्या लेकर आऊँ? मैं उसे भूल जाऊँ ऐसा कुछ भी लेकर आओ।
कल मिलने को कहा था ना। पता नहीं क्या क्या करती रहती हो तुम। क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने कुछ किया है ना? क्या किया है तुमने, बताओ ना। कुछ किया है क्या तुमने? हे मेंटल, ये ले। कुछ नहीं किया मैंने यार। तुम किस चीज के बारे में पूछ रही हो, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। कुछ हुआ है क्या, बताओ। बताओ ना। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी। हेलो, क्या सच में सर? पक्का है क्या? ग्रेट न्यूज सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। क्या बात है, ऐसी क्या गुड न्यूज है? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसके लिए मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। कांग्रेट्स। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे गुड न्यूज ही मिल रही है, इसलिए तुम्हें भी कॉन्ग्रेट्स। सॉरी। हाँ, डोंट बी सॉरी एंड डोंट बी। लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है ना? इसकी तो ये हर बार ऐसे ही करती है। हर बार अच्छी ट्रिप में ही परेशान करती है। तो अब क्या करें? धक्का देना पड़ेगा। आज की शाम हम दोस्तों के नाम। सर, पहले वो इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है वो बताइए सर। मैं एसीपी कैडर के लिए प्रमोट होने वाला हूँ। लिस्ट में पहला नाम मेरा ही है। हे यार, मैं एसीपी बनने वाला हूँ। तुम लोगों को एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है क्या? ग्रेट न्यूज एसीपी साहब, ग्रेट न्यूज। खींचना आपको ही नहीं, हमको भी आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके इन्फ्लुएंस से मुझे एक अच्छी पुलिस की जॉब दीजिए। नो 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 नो, मुझे ये प्रमोशन 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे मिलने वाला है। ये जॉब तुम्हें दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं सर, मेरे सर है ना, वो करेंगे। हर बार की तरह वो हेल्प करेंगे ना सर। इस बार आप डायरेक्ट डीजीपी बन जाओगे। अगर उसको जॉब देंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हूँ। देखो, तुम्हारे सर ही नहीं मान रहे। सर, यही क्या आप मुझे देना चाहते हो? वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का मतलब है शिष्य गुरु को देता है, गुरु शिष्य को नहीं देता। ठीक वही है सर, शिष्य की गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। ओह, अरे अब बस भी करो गुरु शिष्य। मेरा प्रमोशन कंफर्म होने में अभी 1 और महीना लगेगा। इसको ही बुरी न्यूज को लेट बोलना कहते हैं। अगर इस 1 महीने में कोई क्राइम नहीं हुआ तो समझो हो गया। मैं देख लूंगा सर, ऐसा कुछ होगा तो आप खुशी से पैक पी लीजिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर, जल्दी से फोन उठाइए, कल ही आपका हो सकता प्रमोशन हो जाए। हेलो, क्या हुआ 301? इस टाइम में और कोई काम नहीं है क्या? वैसे इतना अर्जेंट काम क्या है? सर, प्लॉट नंबर 3 में क्राइम हुआ है सर। आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए सर। क्या उनको और कोई काम धाम नहीं है क्या? सर, अभी मैं क्या करूं? हाँ, अराकू जाके केले का फूल लेके आओ। एक अपने कान में, दूसरा मेरे कान में लगा के भजन करेंगे। किसने दिया तुम्हें ये जॉब? बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। ओके सर। ये क्या सर, क्या हुआ? इतनी सीरियस बात क्यों कर रहे हैं आप? जनता को एक साथ रह के खुश होने के लिए बोलोगे तो कौन होगा? किसी ने कुछ तो किया है। सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। कुछ क्राइम हुआ है, जल्दी आने को बोला है।
ठीक है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। कल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तुम लोगों को ही कोर्ट में लड़ना होगा ना। एंड मैं पिया हुआ हूं ना, मुझे थोड़ी हेल्प हो हाँ, जाएगी। लेकिन इसके लिए हम लोग ही क्यों सर? सर चलते हैं, हमने कभी भी क्राइम सीन लाइव नहीं देखा है सर। कल कभी प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल करेंगे। चाहिए तो आप लोग जाइए, मैं नहीं आने वाला। तुम अकेले इधर रह के क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बीवी भी घर में नहीं है। चलो चलते हैं। और कितनी दूर धक्का लगाना होगा हमें? नाइट आउट तो छोड़ो, ये कार स्टार्ट होने से पहले हम आउट होने वाले हैं। अब तक हम इस कार को 10 किलोमीटर पुश कर चुके होंगे ना? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार अपनी दाईं तरफ देखो। 10 किलोमीटर नहीं, अभी तो हमने 100 मीटर भी पुश नहीं किया। हे भगवान, ऐसा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम सही से धक्का लगाओगी तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सही से धक्का देंगे तभी बात बनेगी। इस टाइम पर हमारी कौन हेल्प करेगा? कोई जल्दी आ गया तो अच्छा होगा। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कोई बाइक से आ रहा है। इस समय क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? सर कुछ नहीं, जस्ट कैजुअल ड्राइविंग। सॉरी सर, हम लोग नाइट क्लब से वापस आ रहे थे। चलते चलते गाड़ी का टायर पंचर हो गया सर। टायर तो चेंज कर दिया मैंने, लेकिन पता नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर, इसलिए हम लोग धक्का लगा रहे थे। कहाँ से पंचर हुआ और कहाँ से धक्का खाकर आ रहे हो? 10 मिनट से धक्का देकर मेहनत करके इतनी दूर आए हैं सर। इतनी दूर से आने में हमें बहुत तकलीफ हुई। ओके, सिट इन, आई विल हेल्प यू। इस टाइम तक घूम रहे हो तुम लोग, कुछ हो गया ना तो तुमको ही जवाब देना पड़ेगा। थैंक गॉड। थैंक यू सर। पहले आपकी बाइक देखकर हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स नहीं चाहिए, 500 की नोट निकालो और चलते बनो। सर इट्स ए क्राइम सर, फ्लैट नंबर 3 में, फर्स्ट फ्लोर। विक्टिम कौन है? सर विक्टिम फीमेल है सर, एज उसकी 28 साल होगी सर। किसने मारा है? वो भी उसकी रूममेट है सर, वो भी फीमेल है, एज 26 होगी सर। होगा क्या? पड़ोसियों से कुछ पता चला क्या? सर वो आपके आने के बाद। मेरे आने के बाद क्या? मैं परमिशन दूंगा तब पूछोगे? सोचा था बेसिक चीजें मेरे आने से पहले पता लगा लोगे। सॉरी सर, अभी पूछने को बोलता हूँ। नहीं अभी नहीं, अब तुम बाद में ही पूछना। पहले हुआ क्या है वो जगह दिखाओ। ओके सर, आइए। गिरा दिया क्या? नहीं सर, हर बार ऐसा ही गिरा दूंगा तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, इसीलिए मैंने छुपा दिया है सर। छुपाने से अच्छा उसे छोड़ दो, सैलरी भी बचेगी। ट्राई करूंगा सर। ठीक है, इधर दो, मैं पीता हूँ उससे। सर तुम्हें तो पता है कि हमारे लॉयर साहब अपनी जेब से पैसे नहीं देते हैं। अच्छा ऊपर क्या हुआ है? ऊपर 2 लड़कियां हैं सर, एक तो मर गई है, दूसरी ने उसे मार दिया है। तुम इतना परफेक्ट कैसे बोल सकते हो? अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है। सर वो तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा है, कैसी है? सही है सर, दिखने में सीरियल की हीरोइन की तरह। ऐसी लड़कियों को मार देंगे तो फिर लड़के क्या करेंगे? लड़कों को क्या हुआ सर? 1000 लड़कियों में 800 लड़कियां बची हैं सिर्फ। ऐसे ही मर्डर होकर दूसरी मर्डर करती रहेंगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। मजाक कर रहे हैं सर। सर डेड बॉडी सर, उसकी रूममेट सर। ए, क्या कर रहे हो? ये क्राइम सीन एरिया है, चलो बाहर जाओ। जाके उनकी हेल्प करो। जाओ सर को पानी दो। क्या हुआ था पता लगाया क्या? सर वो क्या वो और कितना टाइम चाहिए तुमको? मर्डर हुआ है, लेकिन तुम्हें तो गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है जो तुमसे पूछा।
एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते। सर वो एम्बुलेंस ऑन द वे है सर, 5 मिनट में आ जाएगी। क्लूज टीम भी ऑन द वे है सर। ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, सब कुछ ऑन द वे है, मेरे प्रमोशन और फैमिली लाइफ के अलावा। फर्स्ट टाइम है ना, ऐसा ही होगा। पानी पिया था क्या? पिया था, पूरा बाहर आ गया। बहुत गंदी फीलिंग हो रही है। कुछ नहीं होगा। ए लड़की, क्या हुआ? तुमने ही खून किया है क्या? क्या हुआ था बता सकती हो क्या? लगता है लड़की को शॉक लगा है। अले पूरा कंप्लीट करो, फिंगरप्रिंट्स, फुट मार्क्स। पता नहीं सर, मैं देख लूंगा। हाँ, वो चाक मार्क्स और फोटोज ठीक से ले लो। ओके सर। सर ये कुछ बताएगी या मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा? सही कह रहे हो तुम, वो लड़की तुमसे ही बात करेगी। डिटेल्स लेकर के बताओ। ठीक है सर। हाय, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैंने लॉ किया है। अभी मैं गवर्नमेंट के लिए केस लड़ता हूं। मतलब डायरेक्ट नहीं, सीनियर लॉयर श्रीकांत जी के पास असिस्टेंट हूं मैं। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब ही है। आप क्या करती हो? अच्छा ये बताओ क्या हुआ था? आपको पसंद नहीं तो नहीं बात करते हैं हम यहाँ, लेकिन आपके हाथ में स्पून होता तो अच्छा होता। ये चाकू अच्छा नहीं है। हे, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बिना डर के सब कुछ बता दो। मैं उनके जैसा हाश नहीं हूँ। वो लड़की कौन है? तुम्हारी फ्रेंड है या सिस्टर है? तुमने ही मारा है या कुछ और हुआ है? तुम अपने कान देखो, कितने खूबसूरत हैं। बस करो यार, मुझे ही डाउट हो रहा है। क्राइम सीन में हो या पब्लिक गार्डन में हो? सर 2 मिनट सर। ऐसा लग नहीं रहा कि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, लग रहा है कि तुम उसके साथ डेट पे हो। चलो बहुत हुआ, बाकी का वो संभाल लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? अले सर। इसमें एविडेंस का ब्लड है, ये शर्ट उनको दे दो। अली शर्ट ले लो। ओके सर। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए। याद रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गया? ठीक है सर। हमें ऐसे ही ड्राइविंग के लिए आते रहना चाहिए, और मेरा तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। कैसे? हाँ, वो देखो, उस चांद की चमक की तरह, हमेशा शांत और उसकी तरह प्रॉस्पेरस होना चाहिए। वैसे मेरे प्यार की चमक भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, चांद की चमक की तरह। हाँ, ऐसा क्यों? मैं ऐसा ही सोचूंगी। ऐसा है क्या? रुको बताता हूँ। क्यों ना इस जगह पर बैठकर हम लोग और लेट मत करो, ये बताओ हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें पता है पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद पूरा निकलता है और शांत रहता है। तुम्हें पता है पूर्णिमा के दिन और बाकी दिन चांद में क्या फर्क रहता है? पता है कि नहीं? पूर्णिमा के दिन चांद पूरा निकलता है और बाकी दिन आधा निकलता है। मुझे ये मोमेंट फिर से चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मंथ में एक बार हम दोनों इसी तरीके से साथ में रहें। तुम बताओ मेरा प्यार कैसा होना चाहिए? तुम्हारा प्यार बिल्कुल वैसा, आग से निकलती लपटों जैसा, जिसकी गर्मी महसूस हो। ये आखिर कैसा एक्सप्लेनेशन है? जब तुम मेरे साथ बैठी होती हो तो मुझे वही गर्माइश महसूस होती है। किसी भी लड़के को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हर बार हॉट एंड फायर। लेकिन लड़कियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। हर बार लव चाहिए ऐसा ही चाहती हैं। तुम लोगों की तरह हमारे पास ओवर स्मार्टनेस या लॉजिक नहीं होता, ओनली इमोशंस। वो इमोशंस नहीं है यार, इन्हें कुछ और ही कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इमोशंस ना रस्सी के जैसे होते हैं जो इंसान को बांध देते हैं और उसके बाद वो सोच नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसका जीने का मन ही नहीं करता और वो घुट घुट के जिंदगी बिताने लगता है। उस तरह के इमोशंस कभी नहीं आने चाहिए। मेरे हिसाब से इमोशंस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं एंड इमोशनल भी, इसीलिए लड़के हमें बहुत कैजुअली लेते हैं। तुम लोग हमारे साथ कोई भी गलती कर सकते हो और हम माफ कर देते हैं, सिंपली जीते हैं, राइट?
उसकी बात दोबारा मत करो तुम। दोबारा उसकी बात करोगी तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। तुम एक बात भूल रही हो। हाँ, हे भगवान, मैंने कहा था क्या मुझे लड़की पैदा करो? और मैंने भी कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने सोचा था क्या इससे प्यार करूंगी? मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी लड़की मिलेगी। सब कुछ आपने ही तो किया है ना। और आज तुमने छोटी सी गलती के लिए हमको पकड़ लिया। हमें क्या पता है आप किस चीज को कहाँ से लिंक कर रहे हैं। लेकिन ये गलती हम दोनों ने मिलकर की है भगवान। देखिए आज वो काम तो होना ही और चाहिए, इस गलती से हमारा किसी भी तरह का संबंध नहीं है भगवान। लेकिन हम इंसान हैं, गलती तो हो ही जाती है। दरअसल भगवान, हमारा यहाँ आने का मकसद तो आप जानते ही हैं। सब कुछ आप करके बस देखते रहते हैं। हम जो भी काम करने के बारे में सोचते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं भगवान। हे अब बस करो। हाँ, प्रेयर ही करते रहोगे शराबी कहीं के। मैं शराबी दिखता हूँ तुम्हें? चलो अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही सही। तुम्हें क्या लगता है मैं शराबी हूँ? अगर ऐसा लगता है तुम पकड़ के दिखाओ मुझे, देखते हैं कौन स्ट्रांग है। ऐसी बात है। अश्लेषा, अश्लेषा, अरे अश्लेषा रुको। अरे अश्लेषा, अरे रुक जाओ यार। हाँ, मैं रुक गई तो मुझे पकड़ लोगे तुम। बाप रे, क्या आइडिया दिया है तुमने। पकड़ के दिखाओ जरा। अश्लेषा, आशु को पकड़ना इतना आसान नहीं है। चलो ठीक है। चीटिंग चीटिंग चीटर। चीटर चीटर मत बोलो, लवर बोलो लवर। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, गिरने नहीं दूंगा। मुझे पता है, इसीलिए गिरने के लिए ट्राई किया। समझ रहे हो ना? ओह नो, टाइम 3:30 हो गया है और देर हो गई तो हॉस्टल वार्डन नहीं मानेगी। अरे कुछ नहीं होगा। नो, मैं लेट हो गई तो घर में कॉल कर देंगे। घर में भाभी भी नहीं है अभी, भैया परेशान हो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। चलो चलते हैं। सुनो, हाँ? ये सब डेट वैसे ही सेट करो। ठीक बाद है में सर। सर क्या पूछेंगे पता नहीं। कुछ कम हुआ तो बाद में लोगों को फोन करके पूछते हैं। सो लिस्ट ऑटो करो ठीक से, ओके ना? आपको क्या है सर, कुछ भी बोल देते हैं। पूरी रात फ्लैट के आगे निगरानी करके फिर मॉर्निंग में आके इंक्वायरी करके रिपोर्ट रेडी करके दिया है। सब लोग इसी काम में लगे हैं। जितना कहा उतना करो। इवनिंग लीव ले लो, इवनिंग और कोई आ जाएगा, ओके ना? ठीक है सर। सर मेरा नाम सुरेश है। हाँ तो क्या बोलो। मेरे फ्रेंड नरेश ने मुझसे पैसे लेकर मुझे धोखा दिया है सर। यहाँ एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को मार दिया। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर राइटर दिन में आएगा, कंप्लेंट लिख कर दे देना। सुनो, इसे पेन पेपर देकर 500 ले लो। सर जो लड़की मरी है उसका नाम विशेषा है सर, एज 27। वो टोली चौकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल में काम करती है सर। और दूसरी लड़की? वो अमृता है सर। दूसरी वाली हैदराबाद के एक एनजीओ में काम करती है सर। ये सोसाइटी में 100, 108 एंड 112 इम्पोर्टेंट के बारे में बताते हैं सर। तुमने भी सुना क्या? ये लोग तो समाज में 100 और 108 के बारे में बोलते हैं, लेकिन मर्डर किया है। और सर अकॉर्डिंग टू द नाइबर। अकॉर्डिंग टू द? सर अकॉर्डिंग टू द नाइबर। अकॉर्डिंग टू द? सर वो पड़ोस में रहते हैं उनकी बातों से। नो अकॉर्डिंग टू द। वो क्या है कि दोनों बहुत ठीक और बेस्ट फ्रेंड थी बताया है सर। दोनों बहुत अच्छी है कह रहे थे लोग, किसी ने उनके बारे में गलत नहीं कहा है सर। ऐसा क्या? उस लड़की के हाथ में जो चाकू था वो मर्डर में यूज हुआ या नहीं, ये पता लगाओ। सर उस रूम में कुछ तो हुआ होगा। मेरा भी वही मानना है। तुमने पूछताछ वगैरह अच्छे से की है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉर्निंग में लाने के लिए बोला था इसलिए कुछ भी लिख करके ले आए? नहीं सर, मैं अपने तरीके से पूछताछ करके आया हूँ सर। उसके लिए सुबह 5 बजे से सर इंट्रोगेशन शुरू किया था सर। तुमने इंक्वायरी परफेक्ट किया है बोल रहे हो या 5 से काम शुरू किया है बोल रहे हो? फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? सर फोन किया हूँ सर, 5 मिनट में लेकर आ जाएंगे। ठीक है। ओके सर। अब बताइए लॉयर्स, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस मर्डर के बारे में? सर बिना इंक्वायरी के और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखे बिना हमसे पूछेंगे तो हम भी क्या बताएंगे सर? इंक्वायरी खत्म करो, कोई कंक्लूजन तो निकले इसका। तुम लोगों को इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूं पता है क्या? वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ, आया कि नहीं? मैं मॉर्निंग से कॉल कर रहा हूँ फॉरेंसिक वालों को, लेकिन वो हर बार कहते हैं कि अली लेकर गया हुआ है। वो अभी तक नहीं आया।
एक आदमी कंप्लेंट के लिए आया था ना, वो कहाँ है? पेन और पेपर लेकर 500 रुपया लेने के लिए आपने कहा था ना, उसने दोपहर में आने के लिए कहा। क्या हुआ? शक्ल ऐसी बना रखी है, चिल्लाना शुरू हो गया क्या? ये लो रिपोर्ट। ओके। हाँ, वन मोर थिंग, जीएच में रेगुलर डॉक्टर लीव पर है। सुबह बताया था कि अर्जेंट है, इसलिए टेम्परेरी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है। सर को बता देना। बाय। ओके। पहले मुझे एसीपी बनना है ना, ये सब उसी के लिए है। इस केस को 1 या 2 वीक में फिनिश करना ही होगा। तो इसीलिए क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं? कल सुबह पोस्टिंग देंगे तो मैं क्या करूंगा वही सोच रहा था। तो ये बात, ये भी सोच सकते हो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट रेडी है सर। ठीक है, तुम जाके हमारे लिए 3 चाय बोलो। ओके सर। कल मैं भी पुलिस वाला बन गया तो चाय समोसा लेकर आना होगा क्या? तुम ही नहीं, कोई भी सीनियर बोले तो उस काम को करना ही पड़ता है। क्यों? मैंने भी तो किया है, ये भी वैसा ही है। तब तो ना सर के साथ जूनियर बने रहना ही बेहतर होगा। हे श्रीकांत, इधर देखो जरा। इस रिपोर्ट्स के हिसाब से तो लड़की की बॉडी के ऊपर चाकू का निशान है। स्टेबन शार्प फ्रॉम सेम नाइफ एंड ब्लड सैंपल्स आर गुड मैच। इन दोनों रिपोर्ट्स में सब कुछ सेम है। इसका मतलब वो लड़की ही किलर है। और क्या, वो लड़की ही किलर है। और क्या चाहिए? बस ये है, यही बस है। चाकू से तुमने मारा है, मारा तो मारा, इजली पकड़ी गई। बंद कीजिए सर। क्या बंद करूं मैं? नाइट में जब फोन आया था ना, सारा का सारा नशा उतर गया था, ये सोच के कि ये केस कितना परेशान करेगा और कितना ज्यादा ट्विस्ट होगा। बट ये तो इजीली सॉल्व हो गया। इट एंडेड सर। इट एंडेड सो इजी। इट एंडेड सर। ओहो, मुझे मॉक कर रहे हो क्या? बताऊंगा तुम्हें कल। तुमको डिपार्टमेंट में जॉब देकर तुमको भी ऐसा ही टॉर्चर करूंगा। अब ऐसी जॉब मुझे नहीं चाहिए सर, मेरी जॉब ही बेहतर है। कल अगर मैं कोर्ट में लॉयर रहूंगा तभी मैं डिमांडिंग क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये क्या अनिरुद्ध, कल बोल रहे थे पुलिस जॉब चाहिए और आज बोल रहे हो नहीं चाहिए। ठीक है श्रीकांत, उस लड़की ने ही मर्डर किया है। अब इस केस को इसी डायरेक्शन में सोचो। सर, एक बार ठीक से सोचकर हम फिर से इंक्वायरी करेंगे तो बेहतर होगा। कोई भी इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता है। जो गलत करते हैं ना, उनका रिएक्शन ही अलग होता है सर। मैंने उस लड़की से कितनी बार डिफरेंट क्वेश्चन किया तो भी उसने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो शॉक में ही है। कुछ तो अलग हुआ होगा, ये मेरी फीलिंग है। हाँ, मैंने देखा था तुम्हारी फीलिंग्स को। अब बस करो। हाँ, पहले कोर्ट की तैयारी करो। मैं इस केस फाइल को कोर्ट में भेज रहा हूँ। हेलो शर्लॉक होम्स, अब ज्यादा सोचना बंद करो और अपने सर की हेल्प करो। बिना सर की परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता है। अपने सर को फोन करके बताओ कि श्रीकांत सर का असिस्टेंट आया है। मैंने आने नहीं दिया तो वो चले गए। ऐसा मत करिए, आप इधर जाइए। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके, वो मर्डर तुमने ही किया है, वो ही तुम्हारी फ्रेंड विशेषा का। फिर तो वो मर्डर तुमने ही किया होगा। मेरी ही गलती है। सब कह रहे हैं तुमने मर्डर किया, ये फिक्स हो गया। मैं तो ये सोच कर आया कि तुम कुछ कहोगी, लेकिन मुझे डांटना चाहिए। तो देखो, तुम कुछ देख रही हो ना, वहीं देखो, वहीं देखो। मैं चलता हूं। ये खुद ही साइको जैसी है, उसको नहीं इसको मरना था। इसके लिए आप लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। सुपर, आप सच में बहुत अच्छे हो। अच्छे से ड्यूटी करो। ठीक है सर। हाँ, योर ऑनर, केस नंबर 2481/2019 स्टेट पुलिस वर्सेस अमृता। योर ऑनर, ये केस बहुत ही कमाल का है। इंसानियत, दोस्ती आज के समाज में खत्म होती जा रही है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। योर ऑनर, भवन में जो लड़की है उसका नाम है अमृता। उसकी दोस्त विशेषा को बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया है। योर ऑनर, पुलिस ने उसके लिए सारे एविडेंस कलेक्ट भी किए हैं। योर ऑनर,
जो मर गई है विशेषा, उसके स्टैब वुंड्स आपको सबमिट किए जा चुके हैं और वो चाकू से ही हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पूरी डिटेल के साथ आपको सबमिट की जा चुकी है योर ऑनर। योर ऑनर, हमने इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको सबमिट कर दी हैं। उस दिन दोनों रात को एक साथ फ्लैट में गए, उसके बाद वो कहीं नहीं गए। मर्डर रात को 10:30 से 11 के बीच हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा है योर ऑनर। योर ऑनर, कोर्ट में हमने सारे एविडेंसेस दे दिए हैं। बस अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। क्यों अमृता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम तुम उन्हें मानती हो क्या? देखो, तुमसे ही पूछ रहा हूं। तुमने अपने लिए किसी लॉयर को आर्ग्यू करने के लिए अपॉइंट किया है? बोलो ना, किया है क्या? अगर तुम्हें चाहिए तो कोर्ट एक लॉयर तुम्हारे लिए अपॉइंट कर देगी। ऑर्डर, ऑर्डर। ए बेलर, उस व्हाइट टी शर्ट वाले आदमी को बाहर घुटनों पर बैठने के लिए बोलो। सेशन खत्म होने तक वो वहीं बैठना चाहिए। कोर्ट में कैसे आना है पता ही नहीं है। After watching these evidences submitted by the prosecution, the court has come to a conclusion. Your Honor, if I may have permission to speak. What? Your Honor, I am willing to take up her case. Your Honor, किसी कोर्ट में कहीं भी हो, एक पक्ष का सुनकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोर्ट बोलती है सर। वो तो है। मैं इस केस के लिए वादी से बात करने के लिए तैयार हूँ। 100 दोषी बचकर गए हो तो भी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी न्याय प्रक्रिया कहती है। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, आपने केस को पूरा सुना और इस केस में जो मेरे ऑपोजिट जूनियर लॉयर हैं वो मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं। अगर आप उन्हें परमिशन देते हैं तो ये क्लियर केस ऑफ कोलिजन होगा योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के साथ तुम काम कर रहे हो, उसी केस में तुम अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है क्या? पता है योर ऑनर, बट आई वॉन्ट टू डिफेंड ऑन द अदर साइड वेयर देयर इज नो वन टू डिफेंड। इस केस में दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ही अच्छा निर्णय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है योर ऑनर। और इस केस को टेकअप करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास काम करना अगर ऑब्जेक्शन है तो आई एम रेडी टू रिजाइन माई जॉब इफेक्टिव एंड इमीडिएट योर ऑनर। आई हैव सबमिटेड माई रेजिग्नेशन योर ऑनर। मिस्टर श्रीकांत, आर यू एक्सेप्टिंग हिज रेजिग्नेशन? योर ऑनर, मेरे सीनियर इस केस को हार जाएंगे इस डर से वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम योर ऑनर, मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं सर, कोर्ट में जो मेरे जूनियर हैं उन्हें मैं बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूंगा योर ऑनर। इस केस में आप शामिल हुए हैं अमृता की तरफ से वाद करने के लिए। ऐसे ही कोर्ट में सबमिट किए हुए एविडेंस की जांच करके उसके केस को सबमिट करने के लिए ये कोर्ट अनिरुद्ध को परमिशन देती है। थैंक यू योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट वीक फॉर हियरिंग। श्रीकांत, मैंने तो इसके बारे में पहले ही बताया था, लेकिन तुमने ही नहीं सुना। अब देखो, ये हमारे साथ ही रहकर हमको ही बर्बाद करने के लिए तैयार हुआ है। सर, मैंने तो पहले ही बताया था सर, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस लड़की ने क्राइम नहीं किया ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और आपसे जीत कर मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ। क्या रे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है? इतने दिनों से सर्विस में हूँ, मुझे पता नहीं है क्या कौन क्रिमिनल है और कौन इनोसेंट है? मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत कर ली, अब अगर ज्यादा बोला ना। एक बात सुनो, मेरे साथ खाने के लिए इनविटेशन होना जरूरी है और मेरे आगे केस लड़ने के लिए दम होना चाहिए। सर, मुझे हरा के आप जीते या आपको हराकर मैं जीता, मुझे तो अल्टीमेटली ये गोल जीतना ही है सर। वो लड़की इनोसेंट है, अगर ऐसा मैंने प्रूव नहीं किया तो आपके पास कांस्टेबल बन के चाय और समोसा ही लाता रहूंगा सर। फिर तो ऑल द बेस्ट। चाय और समोसा देने के लिए रेडी हो जाओ। देखते हैं सर। देखते हैं। वही पागलों के जैसा देखना और वही साइको लुक्स।
ठीक है, अब तो बता दो कि रूम में क्या हुआ था, या फिर ऐसे ही पागल बनकर उस लड़की को मार दिया। देखो, तुम कुछ बोलोगी ये सोच कर आया था, लेकिन तुम उसी सोच में रहोगी ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम फिर से कोर्ट में मिलेंगे। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन उस रूम में क्या हुआ था ये तो पता होना चाहिए ना, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। तुम ये सब पता लगा कर क्या करोगे? मेरे फ्रेंड को जिंदा वापस ला सकते हो क्या? क्या हुआ था कम से कम बता दो। ए अमृता, ये देखो ना, तुम्हारे कपड़े रोज रोज नीचे गिर जाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? और मुझे उठाकर लाना पड़ता है, मैं नहीं करूंगी। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना यार, रात को बहुत लेट सोई थी। लेकिन इतना लेट तक तुम क्या काम करती हो? तुम एनजीओ ऑफिस में काम करती हो या किसी पब में काम करती हो? अरे सीता माँ लक्ष्मी, तुम हॉस्पिटल जाती हो तो ये फिनाइल की स्मेल क्यों आती है, मैंने कभी पूछा है क्या? और सब लोग एनजीओ के ऑफिस के बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। क्यों हम जैसे वॉलंटियर्स थोड़ा भी फैशन नहीं कर सकते हैं क्या, बताओ जरा? अच्छा ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। तुमको याद है लास्ट मंथ तुमको सैलरी से पैसे दिए थे? हाँ याद है बाबा, याद है। ऑर्गेनाइजेशन से कहा है मैंने, आ जाएगा तो दे दूंगी। जल्दी जाओ, अब कुछ भी बोलकर तुम बहाने मत बनाओ। पहले मुझे रेडी तो होने दो। क्या बनाया है? लो जल्दी खाओ। सुपर्ब, तुम्हारी हाथों में जादू है क्या? तुम नहीं बोला था ना कि फिनाइल की स्मेल आती है? चीची। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और उसे फाइल भी दे दूंगी। ओके। बेटी, बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ जल्दी। बेटी, कुछ नहीं होगा बेटी। कुछ नहीं होगा। वेरी अर्जेंट, एक छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्लोरोफॉर्म और बैंडेजेस चाहिए। वेट, आज ही इसको ऑर्डर करने के लिए कहा है, अभी तो इतना ही है। डॉक्टर सर, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा कुछ नहीं होगा। रो मत, बस हो गया बेटा, हो गया। आप टेंशन मत लो मैडम। हिम्मत रखना बेटा। अरे चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ आप, इसको ऐसे ही पकड़े दर्द रहो। होगा उसे। कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, और तुम्हारे मम्मी पापा का? बोलो। बेटा, बेटा। नर्स। डॉक्टर साहब, वो उधर रखो और OS बोतल लेकर आओ। हाँ ठीक है सर। ओएस बॉटल चाहिए, अर्जेंट है। अरे यार, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब। ओके, नो प्रॉब्लम। छोटी बच्ची है ना, ब्लड ज्यादा गिर गया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बस आज बार रोकेंगे इन्हें, सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। डोंट वरी। ठीक है साहब। तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? रिक्वायरमेंट क्या है आप बिल्कुल नहीं जानती हैं। कुछ आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं सर। इसलिए समझाओ मत मुझे, कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? तुम जानती हो ना आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। सब कुछ चेक करो और जो नहीं है उसे मंगा लो। ओके जाओ। सर। कैसी है बच्ची, अभी ठीक है ना? डॉक्टर को तो पता नहीं रहता है क्या है क्या नहीं, बस अर्जेंट कहते हैं और तुम आउट ऑफ स्टॉक कहती हो। आज ऑर्डर करके 1 वीक हो गया है, आज आया है बॉटल्स। ऊपर कंप्लेंट किया तो वो तुमको क्यों बोल रहे हैं? अब मैं क्या कर सकती हूँ? गरीब आते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। मैडम, मैडम, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? हम जहाँ काम करते हैं उस जगह इसको पैर में
पत्थर से बहुत बड़ी चोट लग गई है। देखिए कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने स्टिच अच्छे से लगाए हैं ना, और ओएस भी दिया है। बच्ची को स्कूल भेजने के बजाय आप अपने साथ काम पर ले जाते हैं क्या? हम जो कमाते हैं उससे तो अपना पेट पालना ही मुश्किल है, फिर इसे ऐसे में स्कूल कैसे भेजूं मैडम? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमृता, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन सर, थैंक यू। वैसे आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? इसमें प्रोजेक्ट का सारा डिटेल है सर। जो भी प्रोग्राम करने वाले हैं ना हम, उसकी पूरी डिटेल है यहाँ पर। ओके गुड। अब तक हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उसका अच्छा रिस्पांस मिला है, और उसकी वजह से हमारे एनजीओ का बहुत अच्छा नाम हुआ है। वाओ सर, कांग्रेचुलेशंस। इसी तरह और भी कंटिन्यू होना चाहिए। ओके सर, विल ट्राई आवर बेस्ट। गो एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सर वो आपने कहा था एडवांस देंगे सर। अमृता, हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो अच्छा हुआ है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं आया है। एनीवेज, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फर्स्ट यू गो एंड कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। ओके सर। बेटा इधर दर्द हो रहा है क्या? इधर हो रहा है और इधर? ओके। डॉक्टर साहब, वो क्या है कि बच्ची के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। सुनिए सुनिए, ये छोटी बच्ची है ना, ब्लड ज्यादा गिरने से मुझे लगता है कुछ समय के लिए इसे पैरालाइज हुआ है। अगर आप लोग रोएंगे तो बच्ची भी डर जाएगी ना। प्लीज शांत हो जाइए। मैं कुछ दवाइयाँ दे दूंगा, आप उसे 3 महीने तक खिलाना और बाद में मुझे दिखा देना। फिर 3 महीने के बाद ये ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? रोजाना दवाई खिलाना और तेल से मालिश करना। ओके? बच्ची को शाम को डिस्चार्ज कर दो। सर बच्ची। जो बोला वही करो। ओके सर। विशेषा, मेरा लेगिंग्स कहाँ पर है? विशेषा, विशेषा, क्या हुआ? इस ड्रेस का लेगिंग्स नहीं मिल रहा। उधर ही होगा, देखो। अरे नहीं मिल रहा। इतनी अपसेट क्यों दिख रही हो? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें। कुछ नहीं, थोड़ा सा सरदर्द है। क्या हुआ विशेषा? चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। हॉस्पिटल में कुछ हुआ क्या? हाँ यार, हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है और वो फेलियर हुआ है। अब वो बच्ची चल नहीं पाएगी। अरे हॉस्पिटल में तो ये सब होता ही रहता है ना, कॉमन है। छोटी बच्ची है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। पहले तुम अपना मुंह ठीक करो। आज तुम्हारा कैंप नहीं है ना अमृता, यू कैन टेक रेस्ट। क्या है बोलो? हे, तैयार हो जाओ, हम मूवी के लिए जा रहे हैं। मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी की टिकट बुक की है। अरे मेरा मन नहीं है तो? तुम आओगी और हम जाएंगे बस। अरे अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके बाय। ये पागल हर बार ऐसा ही करती है, दूसरों की प्रॉब्लम समझती ही नहीं है। बाय बाय बोलकर फोन काट देती है। सर को परमिशन मांगूंगी, वो क्या बोलेंगे? कौन था वो? अरे कोई एड्रेस पूछ रहा था। टिकट्स मिले क्या? हाँ मिल गया, चलो। मूवी अच्छी थी ना? हाँ, हीरोइन तो मस्त थी, मजा आ गया। ठीक है, मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। यार कुछ खाने के लिए ले आओ ना। रोज मैं ही बनाती हूँ, आज तुम बना कर लेकर आओ। बस आज तुम बना लो, कल पक्का मैं बनाऊंगी। आज के दिन तुम बनाओ, मैं कल बनाऊंगी। प्लीज 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 जाना। भूख लगी है यार। तुम ही जाकर बनाओ और लेट मत करो। बिना आवाज के भी काट सकती हो ना? आओ तुम ही आके काट लो। फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लो, मैं कैंडल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है।
कैंडल मिला क्या? विशेषा, विशेषा, विशेषा। विशेषा, मजाक मत कर यार। विशेषा, 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 विशेषा। देखो मुझे डर लग रहा है। विशेषा, विशेषा। बताइए मैडम क्या हुआ? मैडम बताइए। हेलो हेलो मैडम बोलिए। हेलो मैडम। मैंने उसे मार दिया। जो मर गई वो मेरी फ्रेंड थी। अब मैं कुछ नहीं बदल सकती। जो हुआ उसके लिए सजा तो मुझे मिलेगी ही। तुमने ही मारा है, लेकिन वजह तो अलग है ना, वही प्रूव करना होगा। अनिरुद्ध अमृता के लिए बेल लिया है सर। हाँ क्या? क्या करने के लिए? कहाँ जाएगा? ठीक है, देख लेंगे। अमृता, जब तुम बाइक पार्क कर रही थी ना, तब कोई विशेषा से कुछ पूछ रहा था, तुमने बताया था। तुम श्योर हो रहा है? वो सच में उसे डरा कर बात कर रहा था। तुम दोबारा देखोगे उसे पहचान जाओगी। हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। वो उसको डरा रहा था और अजीब भी लग रहा था। विशु से मैंने पूछा था तो उसने कहा कि वो एड्रेस पूछ रहा था। तुमने पहले उसे विशेषा के साथ देखा था क्या? नहीं, उसे वही फर्स्ट टाइम देखा था। ओके, विशेषा का कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या? चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताती। तो फिर उस दिन रूम में कौन आया होगा? मुझे नहीं पता सर। उसने मास्क पहन रखा था।
ए छोटू, पफ लेकर आओ। नहीं आकाश, हमने जो किया वो गलत है। मेरे भैया को बताएंगे तो वो जरूर कुछ करेंगे। सिंपल। ए, तुम ऐसी गलती मत करना। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। तुम्हारा भाई कितना बड़ा लॉयर है ये सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। हाय। क्या हो रहा है यहाँ और कौन है ये? वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है? वो मेरी क्लाइंट है, परिचय करवा दूंगा। अमृता, अमृता, कम हियर। जी बोलिए। ये लोग मेरे पहचान वाले हैं। अचानक मुलाकात हो गई, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी क्या? समझ में आ गया मुझे। तुम्हारे भैया को पता है क्या? भैया को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे और इसको मार के उस केस को वही सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम दोनों लिमिट में ही रहना, वही काफी है। बाय। हाँ, ओके, बाय बाय। उस दिन वही लड़का विशेषा को धमकी दे रहा था। वो देखिए भाग रहा है। ए, आ जाओ। ए, रुक। रुक जा। रुक जा, रुक नहीं। अरे रुक। यही है क्या? उस दिन विशेषा को धमकी देने वाला यही है क्या? ए, तू अभी मुझे जानता नहीं है। पहले भरपेट खाना खिलाता हूँ, बाद में क्वेश्चंस पूछता हूँ। अब बता रहे, उस लड़की को धमकी क्यों दी थी? तूने ही मारा क्या उसको? मैंने कुछ नहीं किया। सच ये है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर ने क्या सर ने? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम मेडिसिन चोरी करते हो? मैं सोच रही थी मेडिसिन कैसे मिस हो रही है। सर! मैडम प्लीज मैडम, बताना मत मैडम। सर! क्या लफड़ा हो रहा है? ये मच्छी मार्केट नहीं है, हॉस्पिटल है। सर, हॉस्पिटल से जो मेडिसिन मिस हो रही थी ना, वो यही चोरी कर रहा था। तुम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो ना? तुम जल्दी से इसे जॉब से निकालने के लिए लेटर तैयार करो। सर प्लीज सर, फिर से ऐसा नहीं। पता नहीं कब से चोरी कर रहा है। ऐसे आदमी को तो जॉब पर रखना भी नहीं चाहिए। तुम लेटर मुझे भेज देना, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर लूंगा। ओके सर। तुम बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही हो। देख लूंगा तुम्हें मैं। ए, अभी बाहर जाना। मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। आगे जाना। तुम्हारी मर्जी, बच नहीं पाओगी। ऐसे लोग बिना आज कैसे भी इसके पास से पैसे लेकर ही जाऊंगा।
सच कह रहा हूँ सर, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैं उसको डराना चाहता था बस। क्यों रे, आवाज बहुत ऊंची हो रही है। सर रूम में किसी ने उस लड़की के ऊपर धक्का दिया सर, इसने उसको मार दिया। इसको पास में खड़ा करके मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो सर। ए, क्या इसको उसको कहानी सुना रहा है बे? जो भी बोलेगा उस पे मैं विश्वास कर लूंगा क्या? प्रूफ है क्या? प्रूफ है क्या? मेरा मोबाइल। ए राम बाबू, सर इसका मोबाइल है क्या? ठीक है सर। मुझे सर। नहीं, उसे दो। सॉरी सर। सर उसके पास एक पुरानी जीप है सर, चाहिए तो उसका नंबर बताता हूँ। बता रहा हूँ ना, AMX 3435। ए, अगर ये राइट नहीं हुआ ना तो तेरा 3435 होगा। है राम बाबू सर। इस नंबर के बारे में डिटेल्स पता करो। ठीक है सर। सर कार डिटेल्स है सर। ओनर का नाम सुमंत है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है सर। ए, इसे देखोगे तो पहचान सकते हो क्या? पता नहीं सर, पूरा याद नहीं। राम बाबू सर। इसकी डिटेल्स ले लो। ओके सर। और इसे भेज दो। ए, सर तुझे जब भी बुलाऊं आ जाना। इस स्ट्रीट से मेन रोड तक वो व्हीकल कितने टाइम में गई देखो जरा। सर किधर गया पता नहीं चल रहा है सर। सर वो मेन रोड से छोड़कर छोटी गली में एग्जिट हुआ, जरा देखिए तो। सर यही है सर, यही जीप है सर। केयरफुल उसे फॉलो करो। सर थोड़ा जूम करिए जरा। सर स्टार्टिंग में 2 हैं, अब ड्राइवर अकेला है, मतलब बीच में वो कहीं उतर गया है सर। वो दूसरा कहाँ मिस हुआ देखो जरा। सर सिग्नल तक तो दोनों है सर, नेक्स्ट सिग्नल में अकेला है सर। इस सिग्नल से उस सिग्नल का डिस्टेंस कितना है देखिए। कितना होगा सर? बहुत होगा तो 500 मीटर होगा। वहाँ देखिए लेफ्ट में एक पार्क है और राइट में मिलिट्री स्कूल की दीवार है सर। मतलब बीच में ही कहीं उतर जो गया मिस होगा। हुआ है उसको पकड़ो और उस जीप के ड्राइवर को भी पकड़ो, ठीक है ना? ओके सर। अब तुम यहाँ क्यों रुकी हो? घर जाओ। ओके भैया। मैडम सॉरी, आप श्रीकांत सर की सिस्टर हैं ये पता नहीं था, और उस दिन मैंने। नो प्रॉब्लम, नथिंग। उस दिन आपने बहुत हेल्प की थी। किस दिन मधु? वो क्या है सर कि 1 हफ्ते पहले सर और मैडम कार से आ रहे थे तो इनका टायर पंचर हो गया था। मैंने और दूसरे कांस्टेबल ने इनकी कार को धक्का दिया था तो मैंने इनसे पैसे लिए थे। यही है आपकी पेट्रोल ड्यूटी? सॉरी सर, सॉरी। हेलो सर। अमृता, मैंने सुना तो सही लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर सका। इट्स ओके सर। वो बजट फाइल तुमने दिया तो नहीं ना अमृता? नहीं सर, वो फाइल मेरे फ्लैट में है। किसी भी तरह वो फाइल भेजो अमृता, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? एनजीओ की बजट की फाइल और मेरी कुछ चीजें फ्लैट पर ही रह गई हैं। ओके, मैं परमिशन ले लूंगा। हम यहाँ से डायरेक्ट फ्लैट जाएंगे, ओके ना? ओके। ठीक है, आप लोग घर जाइए, वी विल मीट सम अदर टाइम। हाँ ओके। सर मुझे एक बार क्राइम सीन देखना है और मेरे क्लाइंट की भी कुछ चीज है, उसे कलेक्ट करना है। हाँ क्या? ठीक है ले लो। मधु सर। ये लोग कुछ चीजें ले रहे हैं। ओके उसे सर। अच्छे से चेक करके लेडजर में एंटर कर दो। ओके। सीआई सर, क्या हम इस केस में राइट ट्रैक पे जा रहे हैं? तुम फालतू में डाउट मत करो, तुम्हें बताया तो था मैंने, उस लड़की ने ही मारा है और किसी ने उसे सपोर्ट किया है। मैं इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहूंगा। अगर वो मिल गया तो उन दोनों ने क्यों उस लड़की को मारा है पता चल जाएगा, तब हमारे डाउट को क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले तुम केस जीतने के बारे में सोचो। ओके।
भाई भाई को कुछ काम आया है ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हारे पास कुछ काम है क्या? छी। हेलो, कौन है? मैं कौन हूँ तुमको पता नहीं है क्या? तुम्हारे भाई ने जो काम किया है वो मेरे सर को पसंद आया है। ओह थैंक्स। भाई नहीं है, आपके पास कुछ काम है तो बताओ ना सर। ओके, मेरे सर तुमसे मिलकर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या क्वेश्चंस? अरे भाई कुछ काम हो तो बताओ। इसके बारे में है पता नहीं, उनको पसंद आएगा तो इस बार तुमको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है ना? ओह ओके। ऐसे क्या घूम रहा है? भाई नहीं है तो क्या काम नहीं मिलेगा मुझे? हाँ, मैं भी किसी को मार सकता हूँ, समझा? हाँ? चल निकल। ए अमृता, तुम बहुत ज्यादा लेजी हो गई हो। कल को मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगी? करो तो सही, उसे मार के हमेशा के लिए तो मैं अपने पास रख लूंगी। अरे सुनो सर। वो सिटी आउटस्कर्ट्स की डेड बॉडी का क्या सर हुआ? वो मेल डेड बॉडी है सर। कोई डिटेल्स पता चली क्या? नथिंग सर। सर एक मिनट, वो क्राइम सीन के जितने भी सबूत है ना सर, वो इसी पेन ड्राइव में है सर। ओके थैंक यू सर। लॉन्ग ड्राइव और नाइट आउट बहुत हो रहा है, फुल टूस मस्ती हो रही है, क्यों? वैसे ही थोड़ा वी आर क्रिएटिंग सम मोमेंट्स फॉर आवरसेल्व्स। तुम्हारे भाई के अपोजिट लड़ रहा हूँ तो नाराज हो क्या? वो आपकी प्रोफेशनल फाइट है, आप भी तो मेरे भाई हो ना। आप दोनों केस के लिए लड़ रहे हैं तो देखने का मन कर रहा है। भैया के पास आप कैसे ट्रेन हुए हो ये देखने को मिलेगा। वो तो पता चलेगा। उस दिन नाइट आउट में गई थी ना बाहर, क्या किया था वहाँ? क्या करेंगे हम? थीम पार्टी से लॉन्ग ड्राइव के लिए गए। वी हैड फन। ओह नाइस फन। तुमने वहाँ क्या किया मुझे पता नहीं क्या? हाँ? Stupid। ये बात तुम्हारे भाई को पता चलेगी तो क्या होगा पता है? बट वी डिड नॉट डू एनीथिंग, आई स्वेयर। Shut up! I know what you did that time. तुम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन क्या किया वो बताओ मुझे। हे रुको रुको, वहाँ पर देखो, उस पार्क में जाकर हाइड एंड सीक खेले क्या? हर बार बच्चों जैसी बातें करती हो। अभी रुको, किसी दिन और खेल लेंगे। नहीं अभी खेलेंगे हम, प्लीज। चलो ठीक है, खेल लो, जाओ। हे पकड़ो मुझे, कम ऑन। आई एम द हाइडर, यू आर द सीकर। बचपन में खेलता था ये खेल, मुझे तो अब याद भी नहीं। खेला है लेकिन याद नहीं है क्या? मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तुम जाके छुप जाओ। 1 हे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ रहा हूं मैं। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं इमीडिएटली पकड़ लूंगा। पकड़ो, कम ऑन। ए चोर। मैं चोर हूँ? कहाँ गई? कहाँ चला गया ये? कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं 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 सॉरी नहीं सॉरी, नहीं। फिर से जाकर छुपो, मैं फिर से पकड़ूंगा। इस बार तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मिल गई। ये फिर से कहाँ चला गया? कहाँ पर है ये? एक बार और डराया ना तो मार डालूंगी तुम्हें। सॉरी सॉरी, एक बार फिर से जाकर छुप जाओ। ओह शिट। शिट। तुम जाके देखो ना। नहीं, तुम जाके देखो। नहीं, तुम जाके देखो। अरे ठीक है, चलो दोनों साथ में देखते हैं। ये तो जिंदा है। ये जिंदा है क्या? मार दिया ना? मैंने नहीं मारा इसको, मारा तो तुमने है। वो तब तो जिंदा था, तुमने वो निकाला तो वो मर गया। तुमने ही मार दिया इसे। ऐसे रहेंगे तो कोई भी आके रोक देगा। अरे कोई नहीं रोकेगा। तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारा भाई एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो नहीं तो मैं हूँ, नहीं तो सीआई सर है। अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। टेंशन में ये सब हो गया, होना नहीं चाहिए था। भैया को पता चला तो मार ही डालेंगे, इसीलिए किसी को बताया नहीं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ, तुम्हें क्यों सोचना है? हाँ, 22 की उम्र में ही कैंपस सिलेक्शन में जॉब मिल गई है ना। 50,000 रुपए हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं। प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में सोचना चाहिए ना। नो। स्टॉप इट। जॉब के लिए 2 या 3 ऑफिस में घूमना पड़ता ना, तब पता चलता। तुम्हारी डायरेक्ट अर्निंग शुरू हो गई ना, इसलिए नहीं पता। बॉयफ्रेंड मिला तो ड्रिंक, ब्रेकअप हुआ तो ड्रिंक, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन तुम शुरू हो गई। अगर किसी ने पूछ लिया तो ही इज ओल्ड फैशन, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, माय फुट। सॉरी भैया। क्या सॉरी? तुम लोगों ने एक आदमी को मार दिया है। वो तो टेंशन में। क्या टेंशन? तुम दोनों डिसाइड करते हो और उसे शहर के बाहर ले जाकर जला देते हो। हाँ, मैं ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही हूँ भैया, आप ही कुछ करिए ना। तुमने किसे मारा है पता है? तुम्हारे भाई का केस है ना, विशेषा का डेथ केस, उसको उसने ही मारा है। वो मर गया, उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन तुम लोग ऐसे सेंसलेस हो गए हो। अब मैं क्या लड़ूं? बेचारी अमृता, उसे लग रहा था कि वो केस से बाहर आ जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रूव करूं। आई एम रियली सॉरी भैया। छे, उस जीप को ट्रेस करने के लिए बोला था, किया क्या? सर जीप में जो था वो मिला क्या? मिला सर, लेकिन हमारे ट्रैक करने से पहले ही किसी ने उसको मार दिया सर। ठीक है, सारी डिटेल्स मुझे अपडेट करते रहो। ओके सर। क्या जूनियर, कुछ नया सीखे हो क्या? लगता है कुछ सोच रहे हो। वो कुछ नहीं सर, कल मैं केस जीत जाऊंगा, तब आप कैसा फील करेंगे? जीत तो सकते हो, पर उस लड़की का कातिल मिल जाए तब। अभी कैसे प्रूफ करोगे? तुम्हारी लवर जो क्लाइंट है इनोसेंट है, मर्डर नहीं किया है। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो। मान लो जैसे एक आदमी रोड पे जा रहा हो, गलती से लॉरी का टायर निकल के उसके सर पे गिर जाए, और अगर वो मर जाए तो क्या करोगे? यही कहोगे ना कि किस्मत खराब है। उसी तरह उस लड़की की किस्मत खराब है, तुम और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए सर,
वो लड़की इनोसेंट है। अगर वो लड़की इनोसेंट ऐसा प्रूव कर दिया तो यही जस्टिस है। रोड पर चलने वाले पे अगर बस चढ़ जाए तो भी उसका मरना नहीं लिखा तो नहीं मरेगा, वो उसका अपना विश्वास है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर। न्याय को अपने फायदे के लिए आप मारते हैं और किस्मत से बचाने के लिए मैं हूं। तो फिर इन 3 सालों में अन्याय करके जीते क्या? सारे केसेस में न्याय मिला है क्या? न्याय बोले तो न्याय, और कुछ नहीं क्या? अब न्याय क्या है? बहुत लोग पढ़े हैं इस देश में, लेकिन उनको बचाने वाला लॉ ही ऐसा 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 है। आप क्या कहना चाहते हैं? अब बोलने के लिए क्या है? तुमको जितना पता है उतना ही मुझे पता है। जो आपको पता है गुरुजी को पता है क्या? किसी को पता नहीं है। तुम अश्लेषा को केस में इन्वॉल्व करके वो इनोसेंट है तुम प्रूफ कर सकते हो। इस केस में अश्लेषा के मर्डर को इन्वॉल्व किए बिना डिबेट करके जीतो। अगर ऐसा कर लिए तो देखो, इसके अंदर उन लोगों के बियर बोतल्स और उनके फिंगरप्रिंट्स और बाकी के एविडेंस भी हैं, लेकिन अब ये कभी भी कहीं नहीं दिखेगा। मिस्टर अनिरुद्ध, आपने केस प्रिपेयर किया है ना? यस योर ऑनर। आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स कोर्ट में मैंने सब सबमिट कर दिया सर। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। योर ऑनर, द अक्यूज्ड अमृता इज अ रूथलेस क्रिमिनल और उससे रिलेटेड सारे एविडेंस हम लोग कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। ओके। योर ऑनर, केस खत्म होने से पहले ही डियर प्रोसिक्यूशन जी ने अक्यूज को किलर बुलाया, इसे मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। प्रोसिक्यूशन में नोट ऑन दिस पॉइंट प्लीज। Okay, Your Honor. Prosecution noted this, Your Honor. Your Honor, the defendant Amrita is accused of killing his best friend. With the permission of the court, I would like to say, step by step, what happened on the day of Vishisha's murder. Your Honor, prosecution request करती है कि कांस्टेबल राम बाबू को स्टैंड पे बुलाया जाए, प्लीज। नमस्ते सर। मर्डर हुआ ये आपको कैसे पता चला? हमको पीसीआर से इन्फॉर्मेशन मिली थी सर। कंट्रोल रूम में डिस्कनेक्ट होने के बाद उनका ट्रैक किया हुआ लोकेशन और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का लोकेशन दोनों ही कंफर्म करके उस लोकेशन पे गए थे सर। लोकेशन में आप लोगों ने क्या नोटिस किया? हम जब लोकेशन पे गए थे वहाँ वैशाली की डेड बॉडी सोफे पे पड़ी थी सर। चाकू से उसे बहुत मारा गया था, ब्लड भी बहुत बह चुका था सर। उसके बाद हमें अपने सर को इन्फॉर्मेशन कर दिया था सर। That's all, Your Honor. डिफेंस, एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? नो योर ऑनर। Okay, you may go now. ओके सर। Now prosecution calls CI Mahesh Babu on the stand, please. क्या हुआ था आप बताएंगे? जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद हम क्राइम स्पॉट पे गए। वहां अमृता अपने हाथ में चाकू लेकर के बैठी थी, शॉक और साइकिक जैसी थी। हमने उसे जो भी सवाल पूछे उसने जवाब नहीं दिया। बाद में उसे हम लोगों ने जीएच में एडमिट करवाया और साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हमारे इंक्वायरी के हिसाब से विशेषा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिन है और अमृता एनजीओ का वॉलंटियर वर्क करती है। और तो और क्राइम सीन में अमृता के हाथ में जो चाकू था उस पे विशेषा का ब्लड था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये प्रूफ हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ में बी काउज ड्यू टू द हिमेटोल ब्लीड एंड एक्सटीरियर एंड पेरीमोर्टम इंजरीज। That's all, Your Honor. डिफेंस एडवोकेट, आपको कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना है? नो योर ऑनर। ओके। Okay, you may leave now. थैंक यू योर ऑनर। Your Honor, क्राइम सीन के एविडेंसेस और उससे पहले के पीसीआर इंफॉर्मेशन को बेस रखते हुए प्रोसिक्यूशन कैन क्लियरली से दैट दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड द एक्ट वाज परफॉर्म्ड बाय अमृता इन एन अनकंट्रोल्ड स्टेट, योर ऑनर। दिस इज माय केस, योर ऑनर। डिफेंस, यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, माय डियर प्रोसिक्यूशन जी ने जिस दिन क्राइम हुआ उसे बहुत ही क्लियर और परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। योर ऑनर, आई हैव ए क्वेश्चन टू अ पुलिस एंड माय डियर प्रोसिक्यूशन दैट व्हाई डू माय क्लाइंट कॉल द पीसीआर एट द टाइम ऑफ मर्डर? एंड योर ऑनर, आफ्टर क्राइम शी डिडंट रन, शी वाज इन शॉक। योर ऑनर, दिस इज अ सिली क्वेश्चन एंड इनएडमिसिबल डाउट है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। योर ऑनर, I would like to call Amrita onto the stand. अमृता, तुमने अपने क्लोज फ्रेंड विशेषा को मार दिया, ऐसा केस रजिस्टर हुआ है। उस दिन क्या हुआ था तुम बता सकती हो? उस दिन मूवी की टिकट बुक करके मैं विशेषा को मूवी के लिए लेकर गई थी।
उसका मूड ठीक करने के लिए। उसके मूड को क्या हुआ था? हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची के दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए थे, इसलिए वो बेचारी दिन भर बहुत ज्यादा दुखी थी। मूवी से आने के बाद क्या किया आपने? मैंने वहां पर देखा कि प्रशांत नाम का एक लड़का उसे धमकी दे रहा था। उसके बाद हम लोग फ्लैट में आ गए थे। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और हम दोनों टीवी देख रहे थे, लेकिन लाइट चली गई। फिर मैं कैंडल लेने के लिए किचन में गई और मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी, तो मैं जल्दी से भागकर देखने आई। सब कुछ इधर उधर गिरा हुआ था। मैंने वहीं पड़ा हुआ चाकू उठाया और 100 नंबर पर डायल कर दिया। I object this, Your Honor. We already know this, Your Honor. इसको दोबारा पूछे जाने का मतलब है कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। योर ऑनर, वहां क्या हुआ उसे ठीक से समझाना ही कोर्ट में मेरा उद्देश्य है सर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मुझे विशेषा दिखाई ही नहीं दे रही थी, तो फिर मैं उसे ढूंढने बेडरूम में गई। मैं उसे ढूंढ ही रही थी कि अचानक विशेषा को किसी ने मेरे ऊपर धक्का दे दिया। आई गॉट शॉक्ड। और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जख्मी हालत में विशेषा सोफे पर पड़ी हुई थी। योर ऑनर, ये अनजाने में बिल्कुल नहीं हुआ है। अमृता ने ही जानबूझकर उसको चाकू से मारा है, योर ऑनर। नो नो, नॉट एट ऑल योर ऑनर। जानबूझकर नहीं मारा, सब कुछ अनजाने में हुआ है। योर ऑनर, लॉयर श्रीकांत मेरे क्लाइंट को उकसा रहे हैं, योर ऑनर। डिफेंस वुड लाइक टू कॉल प्रशांत ऑन टू द स्टैंड, योर ऑनर। तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत सर। क्या करते हो तुम, और तुम विशेषा को कैसे जानते हो? कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को क्लियर करके बताओ। सर, विशेषा जहाँ काम करती थी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हूँ। क्राइम वाले दिन आपने क्या देखा वो बताइए। सर, विशेषा से मिलने गया था। उस वक्त बिजली नहीं थी। विंडो में देखा कोई विशेषा को पुश कर रहा था, तब अमृता ने विशेषा को चाकू से मारा सर। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। अभी क्या करते हो? कुछ नहीं सर। क्यों? जॉब से निकाल दिया मुझे। क्यों निकाल दिया ये मैं बताऊं? तुम्हारी हॉस्पिटल में की गई करतूत की वजह से। मेडिसिन की चोरी की तुमने, और इसलिए तुम्हें वहां से निकाल दिया। और उसके बाद विशेषा ने तुमको पकड़ लिया था। सच है कि नहीं बताइए? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन जी मेरे विटनेस को इंटिमिडेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। फ्लैट में क्यों गए थे? उसको डरा के जॉब की वजह से गए पैसों को वसूल करने के लिए सर। योर ऑनर, इसका मोटिव सही नहीं है, इसका कैरेक्टर भी सही नहीं है, और इस विटनेस का स्टेटमेंट बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है। हम भरोसा नहीं कर सकते योर ऑनर। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन नोटेड। विटनेस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द ग्राउंड्स ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बिहेवियर। बट योर ऑनर, ही इज विटनेस। कोर्ट कांट अलाउ दिस, अनिरुद्ध। यू कैन क्रॉस अदर विटनेसेस। योर ऑनर, एक लड़की मर गई है योर ऑनर। एक छोटी बच्ची को हेल्थ का इशू हुआ तो वो कितनी दुखी हुई थी अमृता की बातों से मुझे पता चला है योर ऑनर। और अमृता योर ऑनर दूसरों की तकलीफ को समझती है, उनके लिए फाइट करने वाली लड़की है। योर ऑनर। योर ऑनर, विशेषा वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां उसने एक आदमी को जो गलत कर था उसे धमकी दी थी, और विशेषा को पता ही नहीं चला कि उसने अपने लिए कितने दुश्मन पैदा कर लिए। और उसके मरने का कारण है कि विशेषा एक ईमानदार लड़की थी। आई ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। मेरे सीनियर प्रोसिक्यूशन ने कि उसने मर्डर किया है, ये कैसे कह सकते हैं हमारे सीनियर लॉयर कि उसके हाथ में चाकू था, उसके कपड़ों पर खून था? तो यही सब देखकर ही वो कह रहे हैं कि उसने खून किया है। आई अगेन ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। मैं चाहूं तो इस लड़की अमृता ने विशेषा का मर्डर नहीं किया प्रूव कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, विशेषा की मौत का असली जो अपराधी है उसे पकड़ना ही मेरा उद्देश्य है। मैं अभी प्रूव कर सकता हूं योर ऑनर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं योर ऑनर कि वो अपराधी यही है। योर ऑनर, वो अपराधी यहीं बैठा हुआ है। मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर, अगर अमृता को मैं निर्दोष प्रूव करूंगा तो विशेषा के केस को ये अदालत हटा देगी, और फिर बाद में वो असली अपराधी कोर्ट को कभी नहीं मिलेगा। ये कोर्ट, ये पुलिस, सब लोग भूल जाएंगे योर ऑनर। गिव मी अ लास्ट चांस टू गिव ब्रीथ टू द डाइंग जस्टिस विद द लॉट ऑफ लूप होल्स योर ऑनर, और मैं उसे अभी प्रूव कर सकता हूँ। वो अपराधी यही है, आप मुझे प्रूव करने का चांस दीजिए। मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि वो यहीं पर बैठा हुआ है। मुझे एक चांस दीजिए योर ऑनर। आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन वो करना होगा। आई ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। आई एम अलाउइंग दिस। अगर आप चाहें तो ऊपर के कोर्ट में मेरा डिसीजन चैलेंज कर लीजिए। Your Honor, defense calls witness Krishna on to the stand. Proceed.
कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक्स फार्मा मेडिकल कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर हूँ सर। विशिषा, निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर देना। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? केस क्या है समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट में गन लेकर चले आए? क्या कर रहा है ये तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट? सर हम लोग बहुत केयरफुल थे सर, बट ये कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। क्या केयरफुल? कोई मर जाता तो? लगता है बुढ़ा डर गया। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा सर। क्या है श्रीकांत, तुम्हारा जूनियर कह रहा है कि बहुत सारे एविडेंस हैं। तुमने किस तरह से अपना केस प्रिपेयर किया है? सर वो सर एक्चुअली ये केस क्या है अनिरुद्ध? उस आदमी ने गोली चलाई, उसका इस केस से क्या लेना देना है? फायरिंग स्टेटस क्या है? सर 1 कैजुअलिटी सर, 1 इंजरी सर, एंड फायरिंग करने वाला आदमी मर गया है सर। विटनेस के ऊपर गोली चली थी सर। फिर वो लड़की? शी इज फाइन सर, बट अभी ट्रॉमा में है सर। इस केस के बारे में जरा शुरू से बताओगे मुझे क्या? सर इफ आई में ये फॉर्मेलिटीज रहने दो, बोलो। सर क्या हुआ था क्लियरली बताना है तो मरने वाली विशेषा और इधर ये अमृता, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे सर। स्टॉप इट, ये सब तो मैं कोर्ट में सुन चुका हूं। कुछ नया बताना है तो वो बताओ जो मुझे नहीं पता। सर फिर तो वो जो कोर्ट में मर गया ना, उस आदमी का नाम आकाश है, उसके बारे में बताऊं तो? स्टॉप इट, बेकार की बातें नहीं, सीधा टॉपिक पर आओ। सर विशेषा को मारने वाले आकाश और अश्लेषा हैं, जिनकी वजह से वो पार्क में मर गया। अरे पार्क क्या, सिटी आउटस्कर्ट्स है ना। आशु का इस केस से क्या संबंध है? उसको बीच में क्यों घसीट रहे हो तुम? अब ये आशु कौन है? शी इज माई सिस्टर सर। सर पहले से बताऊं तो जो जली हुई बॉडी मिली थी वो सिटी आउटस्कर्ट में मिली। उसको जलाने से पहले वो उनके हाथों मर चुका था सर। आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता है? अश्लेषा ने बताया सर। मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया सर। उस किलर ने विशेषा को क्यों मारा? किलर ने विशेषा को मारने का कारण, विशेषा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई चेन की वही एडमिन थी और हॉस्पिटल की सारी मेडिसिन भी वही संभालती थी। लेकिन उधर छोटी छोटी इरोज की वजह से बच्चों के हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही थी सर, और ये बात विशेषा को बहुत देर से पता चली सर। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन सप्लाई हो रही थी वो डुप्लीकेट थी सर। मेडिसिन या वैक्सीन मार्केट में लॉन्च होने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बहुत सारे देश में लाखों लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर उसका एक ट्रायल फेल हो जाए तो उस पूरे बंच को डंप कर देते हैं और ऐसी बेकार वैक्सीन को इंडिया में लाकर रीपैक करके उसे सेल कर देते हैं। यही काम है माफिया लोगों का। ओके, इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने क्यों नहीं बताया? मुझे या सीआई को बताया होता तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रीफाइल कर सकते थे ना। हम उनका कुछ नहीं कर सकते सर, वो लोग बहुत बड़े माफिया हैं। लेकिन विशेषा ने किया। क्या किया है? शी कंप्लेंट अबाउट द रॉकेट टू WHO सर। वो एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में ही थी तभी विशेषा को मार दिया। ये सब तुमको कैसे पता? इसी वजह से मैंने पहले बताया था इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा। सॉरी। फिर तो अमृता ने उसे क्यों मारा, ये सारे एविडेंसेस तो हैं। उसी बात पर आ रहा हूं सर। पोस्टमार्टम के हिसाब से डेथ में कॉज ड्यू टू हेमेटल ब्लीड एंड एक्सटीरियर प्रीमोर्टम इंजीरियस है सर। और इसके अलावा हर हार्ट बीट हैज स्टॉपेड ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई एंड शी इज सफोकेट सर। मतलब विशेषा कहीं चिल्लाए ना ये सोचकर किलर ने उसका गला जोर से दबा दिया सर। उसी वजह से उसका दम घुट गया और वो मर गई। उस टाइम वहाँ क्या हो रहा समझ में ना आने पर अमृता चाकू लेकर वो अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी। तभी किलर ने विशेषा को अमृता के ऊपर धक्का दे दिया। उसने सोचा कोई उसके ऊपर झपटा है तो अमृता ने उसे चाकू मार दिया। यही हुआ था सर। मतलब मेरी फ्रेंड को मैंने नहीं मारा? ओके कंट्रोल हर। तो फिर वो जीप ड्राइवर? हमने इंक्वायरी किया था लेकिन ट्रेस करने से पहले ही उसे किसी ने मार दिया सर। किसने मार दिया उसको? वही इंक्वायरी कर रहे हैं सर। जरूरत नहीं, आकाश ने मार दिया सर। वाई? क्यों मतलब?
आकाश इज द ओनर ऑफ एक्स फार्मा कंपनी। उसको लास्ट ईयर ही सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन, सर्जिकल एंड अदर एक्सेसरीज सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था सर। इनफैक्ट विशेषा जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां भी ये मेडिसिन सप्लाई करता था। अगर आकाश ही किलर है तो खुद के हायर किए हुए आदमी को वो क्यों मारेगा? उसके बारे में बताना है तो आकाश और आशु थीम पार्टी से आ रहे थे तो पार्क में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। अनएक्सपेक्टेड ही उसी पार्क के पास किलर की गर्लफ्रेंड का घर है। किलर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके पास जा रहा था। आशु ने डर के मारे उसे मार दिया, लेकिन तब तक वो जिंदा था। वो आकाश को पकड़ लेगा इस टेंशन में, तो आकाश ने उस रॉड को जोर से खींच लिया, इस कारण वो मर गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, ये रही सर। लेकिन इस रिपोर्ट से हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। कृष्णा को गवाह बनाकर कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। गवाह के रूप में कृष्णा कोर्ट को क्या बताएगा इस टेंशन में आकाश ने कृष्णा को गोली मार दी। इतना कुछ हुआ है, मतलब हायर किए हुए किलर ने ही उसे मार दिया। उस केस में इस लड़की को फंसा दिया। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए यूज करने वाली मेडिसिन को यहां इंडिया में कहीं भी भेज रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है और आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं है। सर वो ऐसा है कि सर, सीआई सर ने कभी भी मुझे इस केस को रोकने के लिए कभी नहीं सोचा। वो बस केस को बंद करने का सोचते हैं। श्रीकांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लॉयर तैयार किया है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। सर यहाँ पर कुछ भी सब सर्कमस्टेंशियल जैसा ही हो रहा है। मेरा इस केस के लिए फाइट करना, आशु और अमृता को प्रोटेक्ट करना, और सीआई सर इस केस को क्लोज करके इन्वेस्टिगेट करके बंद करना चाहते हैं। और ये सब बहुत ही अजीबोगरीब हो रहा है सर। ये सोचकर आपको जजमेंट देना है सर। इस केस के सभी सबूतों को देखने के बाद ये अदालत अमृता को निर्दोष मानती है और बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट के सामने अपनी हिम्मत और धैर्य का प्रदर्शन करने के लिए सीआई महेश बाबू की ये कोर्ट आभारी है और उनकी तारीफ करती है। न्यायालय की स्थापना इसीलिए की गई है कि वाद और प्रतिवाद करके न्याय को बचाया जा सके। उसके लिए केस को टेकअप करके अपने दिमाग से एक निर्दोषी को सजा होने से बचाया हमारे साथ न्याय करने वाले जूनियर लॉयर अनिरुद्ध का ये कोर्ट अभिनंदन करती है।